चलिए जी, अब हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में आ गए हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 6 को हम कर रहे हैं जी, और एल्गोरिदम हम लिख रहे हैं। तो आपके पास जो है किताब सामने रखें, और पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम आपने ये करना है स्टेप, यानी एल्गोरिदम हम रेसिपी लिख रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये रेसिपी है, एल्गोरिदम को रेसिपी समझे। स्टेप 1 में ये करेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, और उसके बाद आप वो सॉफ्टवेयर वेट करेगा कंप्यूटर के। क्या वेट करेगा? वो कीबोर्ड की इनपुट का वेट करेगा। भाई वो वेट करेगा कि टीचर साहब जो है आए और स्टूडेंट के मार्क्स डालें, या टीचर हो गया कोई और बंदा भी हो गया, जरूरी नहीं टीचर ने, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा आ गया या कोई भी यूज़र है उसका, वो क्या करेगा, वो इनपुट करेगा मार्क्स। ठीक है जी। तो वो कीबोर्ड की स्ट्रोक्स का इंतजार करेगा, की प्रेसेस का इंतजार करेगा। ठीक है, जब आप कोई की प्रेस करेगा तब तक वो ये वेट करता रहेगा सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो पहले क्या करेंगे जी, पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि लेट द मार्क्स बी एम। ठीक है जी। ऐसे ही बस ये आपकी किताब में लिखा, मैं चले फॉर एग्जांपल आप ये किताब में ऐसा लिखा हुआ है, आप इसको छोड़ेंगे, थोड़ा सा फजूल लिखा हुआ है उसने। आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मार्क्स जो हैं हम कंसीडर कर लेते हैं कि जी मार्क्स एम जो है वो उसने इंटर किए हैं, लेट्स सपोज उसने मार्क्स इंटर किए हैं 13 मार्क्स इंटर किए हैं। ठीक है जी। आपके बुक में जेनेरिकली उसने कहा है कि मार्क्स एम, मतलब मार्क्स एम आपके बुक में लिखा लेट द मार्क्स बी एम। उससे मुराद ये कि मार्क्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो 3 हो सकता है, मार्क्स 3 नंबर उसने ले सकता है, वो 100 मार्क्स भी ले सकता है, वो 80 मार्क्स भी ले सकता है। तो उसने थोड़ा जनरलाइज कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मैंने ये इसको थोड़ा सा जो है वो जनरलाइज नहीं किया, मैंने कहा 13 मार्क्स उसने लिए। ठीक है ना स्टूडेंट ने। ठीक है, तो आप बेहतर ये किताब को फॉलो करें, आप यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इस तरह यहाँ पे पहला जो सॉफ्टवेयर वो इनपुट लेगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, और फिर उसको कहेंगे द यूज़र विल इनपुट मार्क्स एम। ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो पहले पहले स्टेज में हम यूज़र से इनपुट लेंगे थ्रू कीबोर्ड। उसके बाद स्टेप 2 में जो है हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में कंपैरिजन हम कर रहे हैं। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है जी। हम पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। तो कंपैरिजन करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट के जो मार्क्स इंटर हुए हैं कीबोर्ड के ज़रिए, ठीक है, तो उसका हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है जी। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने मार्क्स इंटर किए हैं, चले उसने 40 मार्क्स इंटर किए, टीचर ने 40 मार्क्स इंटर किए स्टूडेंट के। तो अब क्या होगा, कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले हम ये स्टेप करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, फिर ये 5, 6 और 7। ये 7 स्टेप्स जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे। जो पहला स्टेप है वो पहला क्या होगा कि ये देखा जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट के मार्क्स, लेट सपोज उसने, मैं भूल गया मैंने अभी कितना क्या है, 40 मार्क्स जो है टीचर ने इनपुट किए हैं। तो पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी कि क्या 40 जो है वो 80 के इक्वल है। तो 40 तो 80 के इक्वल नहीं है। क्या 40 80 से ग्रेटर है? बिल्कुल भी ग्रेटर नहीं है। ठीक है जी। और बीच में एंड आ रहा है। ठीक है, और 40 जो है वो 100 से लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे एंड आ रहा हो ना, जहाँ पे एंड आ रहा हो वहाँ पे अगर कोई भी एक साइड, यानी ये समझ लें आप कि ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी, ये राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी। तो जहाँ पे अगर एंड आ रहा हो, बीच में एंड आ रहा हो, तो कोई भी साइड पे कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाती है तो पूरी की पूरी ये जो लाइन है वो नहीं चलेगी, ये लाइन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ये चाहे लाइन नहीं चलेगी। तो मार्क्स हमारे 40 हैं, और आपको पता है कि 40 जो है वो तो 80 से ग्रेटर नहीं है और ना 80 के इक्वल है। तो ये पूरी की पूरी स्टेट, ये जो कंडीशन है यहाँ पे ये फॉल्स हो गई। जब ये फॉल्स हो गई तो यहाँ बीच में एंड आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो एंड का मतलब ये होता है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉल्स होती है तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो डेफिनेटली 40 जो है वो ना इक्वल है 80 के, ना ग्रेटर है, तो ए ग्रेड तो नहीं हो सकता। ये स्टेप जो है आपका हो गया। दूसरा स्टेप, क्या 40 जो है वो 70 के इक्वल है या ग्रेटर है? ना 40 ना 70 के इक्वल है और ना ही 40 70 के से ग्रेटर है। तो मैंने आपको बताया एंड के लेफ्ट राइट के ऊपर दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर यही फॉल्स होगी तो फिर इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी कंडीशन ये भी फॉल्स होगी। फिर 40 जो है वो 60 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे जो है 40 जो है 60 के इक्वल नहीं है और ना उससे ग्रेटर है। ठीक है जी। तो
जाहिर बात है ना इक्वल है ना ग्रेटर है, तो ये कंडीशन डेफिनेटली फॉल्स हो गई है, ठीक है। और फिर ये बीच में एंड आ रहा है इन दो कंडीशंस की बेस में, ये कंडीशन और ये कंडीशन, तो ये कंडीशन जो है दूसरी वाली चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हम नीचे आएँ, क्या 40 जो है 50 की ग्रेटर है या उसके इक्वल है, ना इक्वल है 40 जी और ना ही ग्रेटर है 50 के, तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी। इस कंडीशन के ऊपर आए, क्या मार्क्स स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं क्या ये 40 के से ग्रेटर है, बिल्कुल भी ग्रेटर नहीं है। क्या 40 के इक्वल है, बिल्कुल 40 के इक्वल है, ठीक है जी। स्टूडेंट के मार्क्स बिल्कुल 40 के इक्वल है। तो इसमें से ये ग्रेटर और ये इक्वल का जो मैंने साइन बताया, उसमें से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाए ना, तो कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, ये वाली कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, ये सही हो जाती है। क्यों, मार्क्स 40 के इक्वल हैं। उसके बाद अगर ये ट्रू हो गई है तो फिर एंड बीच में आ रहा है, उसके लिए क्या शर्त है कि ये भी ट्रू होनी चाहिए कंडीशन और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। तो फिर मार्क्स जो हैं ये अगर ये ट्रू हो गई तो फिर हम दूसरी के पास जाते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं, क्या 40 50 से लेस है, बिल्कुल 40 50 से लेस है, ठीक है। तो उसका मतलब इसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, उसको ग्रेड मिलना चाहिए डी ग्रेड मिलना चाहिए। क्यों, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, 40 के ये इक्वल भी है मार्क्स, ठीक है, और 40 जो है वो 50 से लेस भी है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है। इस सिनेरियो में क्या होगा, इसको कौन सा ग्रेड मिलेगा, ग्रेड डी मिलेगा, ठीक है, ग्रेड डी मिलेगा और स्क्रीन के ऊपर ग्रेड डी शो हो जाएगा। और बाकी के स्टेप जो उसके नीचे वाले हैं, सही है, ये हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ये एग्जीक्यूट करने का की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट जो है अब हम इसका एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको यहीं से समझा दिया, 40 के मार्क्स लेट सपोज 40 लिए हैं तो 40 का मैंने ऊपर समझा दिया, इसी 40 को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्टेप 2 में जो है मैंने आपको ऊपर जो कंडीशन चेक करके बताई थी कि पहले वो 80 और 100 के दरमियान चेक होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर डाउन द लाइन ये चेक होता रहेगा। तो कंपेयर करें, स्टेप 2 में हम कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, ठीक है जी। कंपेयर दी मार्क्स को आज आप कंपेयर करेंगे। और स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे, इफ़ मार्क्स, ठीक है ना, एम मार्क्स किस में पड़े हुए हैं, एम के अंदर पड़े हुए हैं मार्क्स, ठीक है जी, ये वेरिएबल है हमारा। तो इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, तो फिर क्या उसको ग्रेड मिलना चाहिए, उसको ग्रेड क्या मिलना चाहिए। और यहाँ पे एंड का साइन भी जी कर ले, उसने नहीं लिखा, लेकिन मैं तो जाहिर बात है उसकी जो आपकी आसानी के लिए जो है मैं इसको लिख लेता हूँ। वैसे तो एंड मार्क्स इज लेस देन 100, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा, आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हो, लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर मार्क्स जो हैं वो 80 से ग्रेटर हो या 80 के इक्वल हो या 100 से लेस हो या 100 से के इक्वल हो, कि इस रेंज 80 और 100 के दरमियान अगर मार्क्स आ रहे हैं और 80 और 100 को शामिल करके, ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, उसको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, उसको ग्रेड मिलना चाहिए कि अगर इसके हो तो फिर होना चाहिए देन उसको ग्रेड मिलना चाहिए A1। तो आपने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है आपने प्रिंट ग्रेड A1, ठीक है जी। और अगर ये बात ठीक नहीं होती, ठीक है ना, और ग्रेड A1 प्रिंट करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, स्टेप 13 पे जाना चाहिए। स्टेप 13 मैंने लिखा नहीं है, स्टेप 13 वो स्टेप होगा जहाँ पे हम प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमने तो कंपैरिजन हमारा ट्रू हो गया और हमने ग्रेड भी अलॉट कर दिया, तब आगे हमने कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको कहेंगे कि आप स्टेप नंबर उस पर जाएँ, 13 के ऊपर जाए। तो थर्ड स्टेप के ऊपर जब आपने ये सारा कंपैरिजन कंप्लीट कर लिया और कंपैरिजन आपका कामयाब हो गया, ठीक है ना जी, ठीक है जी। तो अगर स्टेप आपका कर, तो आपको स्टेप नंबर किस पे जाना चाहिए, 13 के ऊपर जाना चाहिए। सो यू हैव टू गो टू, स्पेलिंग गलत लिख लिए, यू हैव टू गो टू स्टेप 13। अच्छा, हमने ऊपर ये चेक किया कि अगर आपके मार्क्स 80 और 100 के दरमियान है या इनमें से 80 या 100 हैं, तो फिर आपको कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, A1 मिलना चाहिए। और अगर लेकिन सवाल ही पैदा होता है, अगर मार्क्स उसने 40 लिए हैं तो वो ना 80 और 100 के दरमियान तो नहीं आते, 40 तो 80 से जो है लेस है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, तो फिर अगर ये बात कंडीशन जो है, अगर ये बात फॉल्स हो जाती है, ये भी फॉल्स होगी, ये भी कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो फिर उसको कहाँ जाना चाहिए उसको, ठीक है। तो फिर उसको अदरवाइज में जाना चाहिए,
अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये ऐसे कट क्रॉप फॉल्ट हो जाती है, तो फिर तो ग्रेड A1 नहीं मिलना चाहिए उसको, फिर तो हम अदरवाइज के सेंस में जाना चाहिए हमें, ठीक है। तो अदरवाइज गो टू स्टेप कौन से में जाना चाहिए उसको, स्टेप 4 में जाना चाहिए उसको, ठीक है ना। इसके बाद स्टेप 3 के बाद गो टू स्टेप 4, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसको ग्रेड A1 मिल जाता है तो फिर ये अदरवाइज की स्टेटमेंट है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसको क्या करना चाहिए, ग्रेड A1 प्रिंट करना चाहिए। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसको अदरवाइज प्रिंट करना चाहिए, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये प्रिंट करना चाहिए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कोई 40 मार्क्स उसने लिए हैं, तो फिर अदरवाइज की स्टेटमेंट चलेगी, और वो कौन से स्टेप के ऊपर जंप कर जाएगा, स्टेप 4 के ऊपर। स्टेप 3 स्किप हो जाएगा फिर उस केस में, ठीक है जी। तो स्टेप 4 के ऊपर जाएंगे हम, स्टेप 4 के ऊपर जाएंगे जी। स्टेप 4 क्या है जी, मेरी वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो लंबी हो गई है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको कंटिन्यू करूँगा जी।